बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग एक रेसिपी चिकन मंदी, जो हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर स्टीमर के और बग़ैर तंदूर के। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के पास नहीं भी अवेलेबल होती, तो वो फिर इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान रह जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नया होता है जो आपको पता नहीं होता, तो आपसे मिस हो जाता है वीडियो पूरी ना देखने की वजह से। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। ये कुछ चीज़ें मेरे पास, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये दही है। ये दही है 1 पाव से ज़्यादा होगा और आधा किलो से कम है। ये मैंने पूरा ले लिया है। इसमें तकरीबन 3 से 4 लेमन होगा, उनका जूस है, ये पूरा डाल लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच है तैयार करने के बाद पेस्ट, ये मैंने डाल लिया है। अच्छा से इसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम आगे ड्राई मसाला डालेंगे। इस पूरे मसाले को पहले दही में मिक्स करेंगे। मंदी हमेशा स्किन वाली चिकन के साथ बनती है, तो मेरे पास वो चिकन नहीं थी, तो मैंने विदाउट स्किन के साथ बनाई है। ये ड्राई मसालों में से सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर, तो नहीं कहेंगे, ये कूटा हुआ था ज़ीरा और सूखा धनिया। ये सुरख मिर्च का पाउडर भी है आधा, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई भी और पिसी हुई भी, दोनों तरह की सुरख मिर्च डाल दी है। ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया, ये तीनों चीज़ें डाली हैं। अब ये मेरे पास कचरी पाउडर है। कचरी पाउडर गोश्त को गलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने कचरी पाउडर का डाल दिया। ये अजवाइन है, 1 टीस्पून अजवाइन है, वो डाल दिया, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ये येलो फूड कलर जो होता है, ज़रदा रंग, वो डाल दिया। ये सारे मसाले डाल के बहुत अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन और दही को पहले मिक्स करके ये मैंने चीज़ें डाल दी हैं। मैंने इसे चेक किया था, इधर तो मुझे सुरख मिर्च कम लग रही थी, तो वो मैंने थोड़ी सी और डाल के फिर से अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, चिकन में आप देख सकते हैं मैंने कितने गहरे कट लगाए हुए हैं। आपने भी इसी तरह बिल्कुल लगाने हैं। बहुत ही अमेजिंग, मज़े की, बिल्कुल जूसी सी ये हमारी चिकन मंदी तैयार होगी। तो बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ पूरा मसाज करना है इसके ऊपर। मैंने इसे छोड़ दिया था तकरीबन पूरा 1 दिन पहले मैंने ये मसाला लगा लिया था। आप जितना इसे टाइम देंगे मैरिनेशन का, उतनी ज़्यादा ये अच्छी और मज़े की बनेगी। तो मैंने जिस वक्त इसे मसाला लगाया, मैंने ठीक दूसरे दिन उसी वक्त इसे कुक किया था। तो मैंने अब इसे रख देना है पूरी 1 रात और 1 दिन के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर दें, इसका असल टेस्ट फिर ही निकल के आता है। चलिए जी, ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे। मैंने इस पर कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, बिल्कुल खाली कढ़ाई है, तो मैंने वो रख के चिकन सारा इस पर रख दिया है। तो जो इसके ऊपर मसाला और पानी बचा हुआ था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल के ऊपर से कवर कर दिया है। तो मैंने तकरीबन इसे देखा था 10 मिनट बाद, तो थोड़ा सा इसमें से पानी भी रिलीज़ हो गया था, जैसे चिकन छोड़ देता है पानी। तो ये तो 1 दिन पहले का मैरिनेट किया हुआ था, इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया था। अभी थोड़ा छोड़ा, अभी थोड़ी सी इसकी आंच हल्की करेंगे तो फिर ज़्यादा पानी इसमें से रिलीज़ हो गया था। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी। बहुत एहतियात से आपने साइड चेंज कर ली। इसमें था कचरी पाउडर, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा गल जाता है। कचरी पाउडर का काम ही ये है कि इसे गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चिकन वगैरह या खास तौर पे बीफ के अगर टिक्का वगैरह बनाने हो तो उसमें कचरी पाउडर ज़रूर डाला जाता है। तो इसको ज़्यादा स्मूथ और अच्छा सा बनाने के लिए मैंने भी इसमें 1 से 1.5 चम्मच कचरी पाउडर का डाला था। तो ये देखें जी, हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से 10-10 मिनट मैंने इसे पकाया है उसी लिक्विड पानी में, तो तैयार हो गया। मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। जब तक वो ठंडा होता है मैं इसकी चावल की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदी में चावलों के साथ ही चिकन को सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल में डाल दिया। 1 बादियान का फूल था, 2 छोटे पीस दालचीनी की थे, 1 चम्मच ज़ीरा है, और 4 से 5 लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च के थे। 1 तेज़ पत्ता था, वो भी मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया। ये गरम मसाला सारा, मेरे पास 1 गिलास चावल है तो मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिया है, तो आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं।
ये बिल्कुल थोड़ा सा प्याज है, ये मीडियम प्याज का चौथा हिस्सा होगा, तो ये भी मैंने डाल दिया इसमें। थोड़ा सा चावलों को कलर देने के लिए हमने इस प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना था। तो हाफ ये रेड सा हुआ है, गोल्डन भी नहीं ज़रा सा भी हुआ। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक टमाटर था मेरे पास, वो मैंने काट के इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक का डाल दूँगी और इसे 2 मिनट मैं कवर ऊपर से कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक भी डाल दिया और टमाटर भी डाल दिया है। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, चावल में नमक थोड़ा सा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। तो मैंने इसे कवर किया, तो बहुत अच्छी तरह से ये मसाला सा हमारा तैयार हो गया था। 1 गिलास मेरे पास चावल थे, तो मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया था। पानी को जैसे ही उबाल आ गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। तो चावल को मैंने पानी थोड़ा कम रखा था, इसलिए मैं लो फ्लेम पे बनाऊंगी। अगर पानी आप सही बराबर डालें तो फिर से हाई फ्लेम पे बनाइएगा। बहुत अच्छी तरह से ये चावल भी तैयार कर लेंगे हम। पानी इनका ड्राई होने तक मैं इसे पकाऊंगी और जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाता है तो इसे दम पे लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें पानी काफ़ी ड्राई हो गया, मगर है अभी भी इसमें थोड़ा सा और इसका ड्राई हो जाता है तो मैं इसे दम पे लगा दूँगी। और आप चावल पकाते हैं तो कोशिश किया करें चम्मच कम से कम चलाएं, तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और चावल को जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने इन्हें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। मैंने अब इनको दम लगा दिया। 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएंगे। चिकन हमारा ठंडा हो गया था, मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। तो उसमें बहुत एहतियात से हमने चिकन को रख देना है और 3 से 4 मिनट एक साइड पे करेंगे और 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर के साथ हमारी चिकन मंदी तैयार हो जाएगी। उधर हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप जिस तरह चाहे इसे गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बड़ी टेस्टफुल सी जूसी सी हमारी ये मंदी तैयार हो गई थी। चावल बहुत अच्छे से खिले हुए से बन गए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। बहुत ही अच्छी मज़े की बनती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपके सामने ये बनाई है और बड़ी आसानी से आप घर में से बना सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें फ्लेवर चाहिए हो तो आप इसमें कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। चलिए जी, हमें तो इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप वीडियो पूरी एंड तक देखा करें। तो सिर्फ मैं कोशिश करती हूँ छोटी से छोटी वीडियो लेके आऊँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही होती है कि आपको समझ भी अच्छी तरह से आ जाए और वीडियो छोटी भी हो। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच किया करें। तो हमें दें जी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।